गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर कैसे बनाएं, नंबर कैसे लिखें, है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने नंबर का फॉर्मेशन भी जाना कि अगर कोई डिजिट दिया हुआ है और उससे हमें नंबर को फॉर्म करना है तो हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक रिकैप दे रहा हूँ। जैसे कि अगर 3, 1, 2 ये कोई डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, और बोलेगा कि इससे 2 डिजिट नंबर बनाइए व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी डिजिट को एक से ज्यादा बार, ठीक। तो इससे कितना डिजिट, 2 डिजिट का नंबर क्या क्या हो सकता है, उसमें एक 1s प्लेस होगा और एक 10s प्लेस होगा। 2 डिजिट का नंबर तभी तो बनेगा। अच्छा, तो एक 31 बन जाएगा। अच्छा जी, और क्या बन सकता है, 1, 3, 13 बन सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या बन सकता है, 32 बन सकता है, और उसके बाद 23 भी बन सकता है। अच्छा, उसके बाद और क्या बन सकता है, 12 बन सकता है और 21 बन सकता है, ठीक। इससे ज्यादा तो नंबर नहीं बन सकते, ठीक है। लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, देयरफॉर द नंबर्स आर, क्या है भैया, 31, 13, 32, 23, 12, 21, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा। बात क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे 6 नंबर हो गए जो कि इन 3 डिजिट से मिलकर के बनता है। अच्छा, अगर बोल देगा कि रिपीटिशन इज अलाउड, तो अगर रिपीटिशन अलाउड बोल देगा यानी कि 3 भी हो सकता है, 33 भी एक नंबर बन सकता है, तो 33 भी हो जाएगा। उसके बाद 11 भी बन सकता है, उसके बाद 22 भी बन सकता है, इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। बात क्लियरली समझ में आए। कभी कभी बोल देगा कि इन तीनों डिजिट को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाइए, तो 3 डिजिट का नंबर इजीली बन जाएगा, 3, 1, 2, उसके बाद 3, 2, 1, उसके बाद 1, 3, 2, उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद 2 से बन जाएगा 2, 1, 3 और 2, 3, 1। बात क्लियरली समझ में आया। तो इस तरीके से नंबर्स को हम लोग फॉर्म करना सीख चुके थे। ओके, नेक्स्ट अब है कि हम लोग कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाएं। अब ये नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन मैंने 5th क्लास में भी बताया था, और वो क्या था कि ये है हमारा नंबर लाइन, ठीक। नंबर लाइन पे शुरुआत कहां से होता है, 0 से होता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है 0, ठीक है। 0 के राइट क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव डिजिट होते हैं। यानी जब मैं इंटीजर पढ़ा रहा था 5th क्लास में, तब मैंने बताया था ये नंबर लाइन के बारे में आपको। तो 0 के पॉजिटिव साइड में क्या होगा भाई, तो 1, 2। और ये देखिए, ध्यान यही देना है कि ये सब इक्वी डिस्टेंट होता है। इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या, कि 0 से 1 जितना दूरी पे है उतना ही 1 से 2 होगा, और 2 से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरीके से नंबर लाइन आगे चलता जाएगा। इधर क्या होंगे, सेम उसके नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि -1, -2, -3, -4, इस तरीके से चल। ये माइनस वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम लोग इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, यानी हमें अभी नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ही डिनोट करना है। तो अगर मुझे मैं कहूं कि नंबर लाइन पे नंबर ये 5 को डिनोट कीजिए या लोकेट कीजिए, तो क्या करेंगे आप, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग लोकेट कर देंगे 5 को। बात क्लियर समझ में आए। तो कभी एक गलती ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 0 लिख दिए और यहाँ पे 5 लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। हमेशा सारे नंबर्स को दिखाना पड़ेगा कि 1, 2, 3, 4, ये 5 के लिए स्पेशली हम लोग इस तरीके का साइन लगाएंगे, ऐसे ऐसे गोल करके इसको एक छोटे से गोल में अंदर कर देंगे, बॉक्स के अंदर कर देंगे, और इसका नाम दे देंगे ABC, जो भी नाम कैपिटल लेटर से देंगे। क्लियरली बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये पॉइंट A जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, डिजिट 5 को। क्लियरली बात समझ में आया, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे डिजिट 7 को लोकेट करना हो नंबर लाइन पे, तो मैं क्या करूंगा, ये डिजिट 7 हो गया, इसको ऐसे लोकेट कर दिया और इसका नाम कोई दे दिया B, यानी कि डिजिट B जो है, ये पॉइंट B जो है ये डिजिट 7 को लोकेट करता है, या नंबर 7 को ये लोकेट कर रहा है, ठीक। इतनी बात क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग नंबर्स को लोकेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर प्रीडिसेसर। ओके, तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर का क्या मतलब हुआ, हमारे से आगे, यानी कि मैं अभी हूं, मुझसे आगे आने वाला कोई भी होगा, ठीक है। जैसे आपके अभी दादाजी हैं,
दादाजी के बाद पापा आए और पापा के बाद आप लोग आए, फिर आप लोग के बाद जो आएगा आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दादाजी अगर बोलेंगे कि मेरा सक्सेसर कौन है, सक्सेसर कौन होगा भाई दादाजी का, तो तुम्हारे पापा। बात क्लियरली समझ में आए। अगर पापा बोलेंगे कि मेरा सक्सेसर कौन है, तो तुम लोग। बात क्लियरली समझ में आए। ठीक, तो सक्सेसर मतलब होता है +1 और प्रीडिसेसर मतलब होता है -1। अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हारा प्रीडिसेसर जनरेशन कौन सा है, तो तुम्हारे पापा। अगर तुम्हारे पापा की बात होगी तो तुम्हारे दादाजी बोलेंगे, तुम्हारे दादाजी होंगे वो जनरेशन। क्लियरली बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि सक्सेसर मतलब होता है एक आगे वाला और प्रीडिसेसर मतलब होता है एक कम वाला। तो जरा एक चीज समझिए कि होल नंबर हम लोगों ने पढ़ा कि होल नंबर होता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या? अनंत तक। अनंत का क्या मतलब हुआ कि गिनती जहां तक जा सकती है वहां तक सब क्या है? होल नंबर है, इंक्लूडिंग 0। अगर 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या बन जाएगा? वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो 0 के साथ यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 अंत तक। बात क्लियरली समझ में आए? तो ये सब हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो 0। बात क्लियरली समझ में आया कि नहीं? ओके। और सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? तो बड़ा होल नंबर का तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग कैसे ये बात कह सकते हैं? क्लियरली बात समझ में आया? तो अब जरा एक छोटा सा चीज समझिए कि अभी हम लोगों ने सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ा। अगर मैं बोलूंगा कि 5 का सक्सेसर क्या है, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 5, तो 5 का सक्सेसर क्या होगा? 5 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, तो 6। बात समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि 6 का सक्सेसर क्या है, तो क्या होगा? 7। अगर मैं बोलता हूं 7 का सक्सेसर क्या होगा, तो 8। क्या कर रहे हैं हम? हर जगह +1 कर दे रहे हैं। 5 में +1 किए तो 6 आ गया, 6 में +1 किए तो 7 आ गया, 7 में +1 किए तो 8 आ गया। ये बात क्लियरली समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि प्रीडिसेसर क्या होगा 8 का, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 8 का प्रीडिसेसर। प्रीडी मतलब, प्री मतलब क्या? पहले। तो प्रीडी मतलब, प्रीडिसेसर मतलब पहले। तो 8 के पहले क्या आएगा? 7। यानी ये किस क्या हो जाएगा? 8 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 7। अच्छा, 7 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 6। 6 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 5। 5 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 4। हम कर क्या रहे हैं इसमें? प्रीडिसेसर वाले में -1 कर रहे हैं। जब 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, फिर 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 में से 1 घटाएं तो 5 मिल जाएगा, और 5 में से 1 घटाएं तो 4 मिल जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक, अब तक आप लोग बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर, तो ये डायरेक्ट पूछ देता है कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 11, तो 11 का सक्सेसर कौन होगा भैया? तो 12। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 20, तो 20 का प्रीडिसेसर कौन होगा? 19। क्लियरली बात समझ में आया? अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चंस कुछ घुमा के पूछेगा, और क्या पूछेगा कि 9 किसका प्रीडिसेसर है? बात समझ में आया? 9 इज प्रीडिसेसर ऑफ विच नंबर? बात क्लियर समझ में आया? तो 9 किसका प्रीडिसेसर है? किस नंबर का प्रीडिसेसर 9 है? तो 10 का। 10 का प्रीडिसेसर क्या है? 9 है। क्लियरली बात समझ में आया? अब क्वेश्चन सक्सेसर में भी उल्टा पूछ सकता है इस तरीके से घुमा करके कि 12 किसका सक्सेसर है? तो 12 किसका सक्सेसर है? 11 का। 11 के बाद ही तो 12 आता है। बात क्लियरली समझ में आया? तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि 123 किसका प्रीडिसेसर है? 123 इज द प्रीडिसेसर ऑफ विच नंबर? किस नंबर का प्रीडिसेसर है 123? तो 124 का प्रीडिसेसर है। 124 के पहले 123 आता है। क्लियरली बात समझ में आया? अगर पूछ देगा 239 इज सक्सेसर ऑफ विच नंबर? किस नंबर का सक्सेसर 239 है? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि 239 का सक्सेसर कौन है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 239 सक्सेसर है किस नंबर का? तो 238 का सक्सेसर है। बात समझ में आए? तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा अच्छे से, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देंगे। क्लियरली बात समझ में आए? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिए हुए हैं। ओके, ये बात इतनी तो समझ में आप लोग के आ गई होगी, सक्सेसर, प्रीडिसेसर और नंबर लाइन, हाउ टू लोकेट अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। वी हैव गॉन ऑल थ्रू दिस। ओके, आगे है हम लोगों का कंपैरिजन ऑफ
टू होल नंबर्स। मैंने अभी आपको बताया कि 0 से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोले तो इनफाइनाइट मतलब लास्ट, जो भी नंबर लास्ट आएगा, जहां भी ये नंबर काउंटिंग खत्म हो जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट में काउंटिंग खत्म कहां होगी, कहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर नंबर के बाद +1 +1 +1 आते ही चला जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया? तो अब हम लोग देखें जरा सा कि कंपेयर कैसे करें कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, इसको कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये देखिए, 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर, 0 से हम जितने नंबर आगे बढ़ते जाएंगे सब क्या मिलते जाएगा, ग्रेटर मिलते जाएगा। देखिए 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, 3 से 4 बड़ा, 4 से 5 बड़ा, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मैं बोलूं 100 बड़ा कि नहीं, 100 बड़ा। किससे बड़ा, 100 से छोटे सभी नंबर से बड़ा, यानी 99, 98, 97, 96 इन सब से, 0 से लेके 99 तक के सभी नंबर से कौन बड़ा, 100 बड़ा। क्लियरली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अब कंपेयर अगर करना हो हमें दो नंबर्स, दो होल नंबर्स को, तो हम कैसे करेंगे? सपोज कि अगर मैं लिख देता हूं 28,923 और 25,625, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि इसमें कंपेयर कीजिए तो आप लोग तुरंत एक पलक झपकेगा नहीं और तुरंत आप लोग बता देंगे कि 28,925 बड़ा है। बात क्लियरली समझ में आया? लेकिन अगर सारे डिजिट एक जैसे हो जाए और एक डिजिट चेंज हो जाए, जैसे क्या मतलब है कि अगर ये रहे 28,924, ठीक है, और अब मुझे बताना हो बड़ा छोटा, तो कैसे करते हैं हम लोग, कैसे कंपेयर करते हैं? तो कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग डिजिट काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिजिट हमने देखा 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट। अगर मान लीजिए इसमें 5 डिजिट रहता और इसमें 4 डिजिट रहता तो हम लोग क्या कहते, 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा है। बात समझ में आया? ओके, उसी तरीके से अब दोनों में अगर सेम डिजिट है तो हम लोग अब नंबर्स को देखते हैं। इसमें क्या नंबर है, 2, इसमें भी 2, इसमें क्या है 8, इसमें भी 8, इसमें क्या है 9, इसमें भी 9, इसमें क्या है 2, इसमें भी 2, लेकिन इसमें क्या है 3 और ये वंस प्लेस पे क्या आया है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 वाला नंबर बड़ा है इससे, यानी कि हमें क्या पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है 28,924 इज ग्रेटर देन 28,923। क्लियरली बात समझ में आया? सबसे पहले हम डिजिट कंपेयर करते हैं, उसके बाद अगर डिजिट सेम आ गया तब तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर डिजिट सेम नहीं आया तो हम लोग उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। क्लियरली बात समझ में आया? तो कंपैरिजन मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि 5th क्लास में अच्छे से आप लोगों ने कंपेयर किया है, ठीक। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं हूं ही, ठीक। तो अभी ये कंपैरिजन समझ लीजिए, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे दो नंबर्स को, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है, ऑड होल नंबर और इवन होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, सब कुछ आ जाएगा, ऑड नंबर भी आएगा और इवन नंबर भी आएगा। तो जरा समझिए कि ऑड इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, इवन नंबर है। और 0 भी, ठीक है। तो 0 भी क्या है, इवन नंबर है। 0 कैसा इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, 0। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सबसे लार्जेस्ट इवन नंबर बताइए तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। बात क्लियरली समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। क्लियरली बात समझ में आया? तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है, जिसका रिमाइंडर नहीं बचे उसको कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। 2 से डिवाइड करने पे अगर हम देखें तो देखिए 2 से अगर मैं मान लीजिए अगर मुझे चेक करना है कि 88 हमारा इवन नंबर है कि नहीं, तो हमने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी बताया था कि यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो नंबर क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि अब मुझे डिवाइड ही करके चेक करना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4s are 8, 2 4s are 8, ठीक है, यानी 44 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 0 बचेगा रिमाइंडर। इसको कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल होना। क्लियरली बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं कहूं 87 ये नंबर इवन है कि नहीं, तो हम लोग
डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे 0 4 2 6 8 ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी कि ये इवन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग के तसल्ली के लिए 2 से डिवाइड करके अगर चेक करना हो तो 2 4 जार 8, 0 फिर 7 उतरेगा, 2 3 जार 6, 7 में से 6 गया 1। अब देखिए तो 1 आ गया कि नहीं, रिमाइंडर बच गया कि नहीं। तो जब भी रिमाइंडर बच जाएगा उस नंबर को इवन नहीं बोलेंगे। क्लियरली बात समझ में आया, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि 125 ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो क्लियरली है कि इवन यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहेगा। 0 2 4 6 8 इन सब में से अगर कोई एक नंबर भी रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है 5, तो क्या 5 को इवन नंबर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये 5 इवन नंबर नहीं है। क्लियरली बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बोलता हूं कि 9226, ठीक है, ये इवन नंबर है कि नहीं, तो सीधे यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे देखिए 6 है, तो 6 होना चाहिए भैया, यानी ये क्या हो जाएगा, नंबर इवन हो जाएगा। क्लियरली बात समझ में आया। तो ऑड होल नंबर और इवन होल नंबर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हम लोग बना सकते हैं कुछ डिजिट को यूज करके, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 0 3 4 5, इन नंबर्स इन डिजिट को यूज करके हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1000, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। 4 डिजिट है कि नहीं, 1 2 3 4, है कि नहीं। लेकिन हमें क्या बना, हमें ये नंबर नहीं लिखना है, हमें इन डिजिट को यूज करके 0 3 4 5 को यूज करके हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो उसमें क्या हो सकता है, एक 1s प्लेस हो सकता है, एक 10s प्लेस हो सकता है, एक 100 प्लेस हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, 1000 प्लेस हो सकता है। इसके अलावा भी कोई होगा क्या, नहीं होगा। उसके आगे तो 10,000 चला जाएगा तो 5 डिजिट का हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, हमें 4 ही डिजिट का बनाना है। अच्छा, तो हम सबसे बड़े प्लेस पे अगर हमें मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट बनाना है तो जिसका सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू होगा वहां सबसे छोटा नंबर रखेंगे, तभी तो स्मॉलेस्ट नंबर बन पाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगी। हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इस 0 3 4 5 डिजिट को यूज करके, तो हम सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट रखेंगे तो हमारा वो शुरू हो जाएगा। बात समझ में आए। अगर देखिए, अगर आप लोग 5 को उठा के रख देते हैं तो 5 तो इन सब में से बड़ा है, तो वो जब भी बनाएगा तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 4 को उठा के रख देते हैं तो 4 क्या होगा, सबसे सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाएगा, यानी 5 के बाद जो भी ग्रेटेस्ट आएगा वो 4 बनाएगा। उससे भी छोटा बन सकता है क्या, तो हाँ, उससे छोटा 3 है और उससे छोटा 0 है। तो अब 0 के साथ क्या लोचा है ये समझिए। 0 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 0 के साथ प्रॉब्लम है कि अगर 0 को मैं यहां लिख देता हूं, अगर 0 को मैं यहां लिख देता हूं तो वो हमारा क्या 4 डिजिट नंबर बन पाएगा। देखिए तो जरा सा 0 3 4 5 ये कौन सा डिजिट का नंबर है, 345 को पढ़ेंगे क्या 345। बात समझ में आया। लेकिन ये क्या 4 डिजिट नंबर हुआ, नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें नंबर चाहिए 1000 में, यानी कि 0 आगे लिखने से नंबर का वैल्यू कम हो जाता है, नंबर का वैल्यू पूरी तरीके से कम हो जाता है। यानी कि 1000 पे अगर 0 लिख देंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर ना होकर के क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। यानी कि 0 जब भी आएगा तो बाद में आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो अगर जब 0 बाद आएगा, यानी कि 0 3 4 5 में से कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 लिखेंगे तो नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा। बात समझ में आया। अब 0 बचा, 4 बचा और 5 बचा, इनमें लड़ाई चलेगी कि भाई एक बार तो हमको हटा दिए
जीरो बोलेगा ना कि एक बार तो हमको हटा दिए, क्यों हटा दिए भैया, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बन जा रहा था, अब तो हमें लाओ, अब तो हम छोटे हैं, तो बोलेगा कि हाँ ठीक है छोटे हो तो आओ। ठीक है, 4 5 में अब बात होगी, 4 5 में कौन बड़ा कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 बोलेगा कि हमें अब लाओ, क्योंकि हम तो छोटे हैं और छोटा ही नंबर बनाना है, तो 4 आ जाएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, 5 आएगा। यानी नंबर हमारा क्या बन गया, 3045। क्लियरली बात समझ में आई कि नहीं? ओके, कभी कभी इस तरीके से भी बोल देगा कि इन डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना तो और इजी, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इन डिजिट को यूज करके। इन डिजिट को ध्यान यही देना है कि जब डिजिट दे देगा तो उन डिजिट को यूज करके बनाना है, और अगर नहीं डिजिट दिया तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9999। क्लियरली बात समझ में आया कि नहीं? तो अब 3045 इन डिजिट को यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो इसमें सबसे पहले 5 बोलेगा कि अरे मुझे सबसे पहले लाओ। क्यों पहले लाओ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और मैं 1000 प्लेस पे जाऊंगा तो मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा। बात समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं? तो 5 सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 034 में से, तो 034 में से 4 बोलेगा कि भाई अब मैं सबसे बड़ा हूं तो मुझे लाओ, 4 आ गया। उसके बाद कौन आएगा, 3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 0 आएगा, यानी कि 5430। ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट को यूज करके। क्लियरली बात समझ में आ गई? तो इतनी बात तो आप लोग के समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है, और नंबर्स को कैसे डिजिट से फॉर्म करें, 5 डिजिट कैसे, 6 डिजिट कैसे फॉर्म करें, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, यही सारी चीजें हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को ग्रेटेस्ट प्लेस पे रखेंगे। बात समझ में? ग्रेटेस्ट प्लेस का क्या मतलब हुआ, जो उन सब में सबसे, जहां उसका वैल्यू जो जहां पे सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर बनाना हुआ तो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस ये हुआ। बात समझ में आया कि नहीं? तो स्मॉलेस्ट नंबर यहीं से बनेगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पे यहां पे रख देंगे। और उसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को भी ग्रेटेस्ट प्लेस पे रखेंगे। क्लियरली बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना है। और देखिएगा एक्सरसाइज 3.3 के बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला भी एक है, उसमें कुछ 8 10 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो उसको भी करना है। और इसके बाद है चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करना है। कोई भी चीज बुक का हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यानी आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना है, एमसीक्यू उसके बाद वाला करना है, और चेक योर प्रोग्रेस करना है। ठीक, तो इसके बाद ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और अब जो क्लास होगी, यानी अब जो नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा नेक्स्ट चैप्टर का, वो कम से कम 3 दिन के बाद भेजूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब पूरा कर लेंगे अच्छे से तभी आगे बढ़ूंगा मैं। तो डाउट्स अगर क्लियर हो गए हो, सब कुछ कंप्लीट हो गया हो, तभी आगे मैं बढ़ूंगा। ओके, इतनी बात सबके समझ में आ गई? अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, या अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो भी आप लोग मैसेज कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक, तो जैसे हो सकेगा मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छे से घर पे रहिए और ये सारा होमवर्क जरूर कीजिएगा। 3.3 कंप्लीट कीजिएगा, एमसीक्यू है उसके बाद, फिर उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस है। ये सारा कंप्लीट करिएगा, तभी सेकंड चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कंप्लीट करके मेरे पास भेजिए आप लोग सब लोग होमवर्क। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।